पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th में है, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सब में एक कॉमन टॉपिक है। तो हम लोग पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने से पहले सोचते हैं, उसको जज करते हैं कि किसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर जो हम लोगों ने एक इक्वेशन दे दिया ax³ + bx² + cx + d = 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या हम कह सकते हैं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है? 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक ना होकर ये क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें केवल x की पावर 2 हो, या y के टर्म्स में इक्वेशन है तो उसकी पावर 2 हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं ax² + bx + c = 0। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, ax² + bx + c = 0 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, b की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमारी इक्वेशन x के टर्म्स में हो, ये y के टर्म्स में भी हो सकती है, z के भी टर्म्स में भी हो सकती है। मतलब az² + bz + c = 0 है तो भी हमारी क्वाड्रेटिक होगी। या 4x² + 3x + 9 = 0 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है। ये कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इसको फैक्टर करना। क्या करना? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो पहला हम लोग क्या करते हैं? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर दूसरा अगर जो इससे नहीं सॉल्व होता है इन केस, तब हम लोग अगला यूज करते हैं एसटी मेथड। क्या होता है? एसटी मेथड, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। क्या होता है? श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, या हम लोग कह सकते हैं यूजिंग फार्मूला, या क्या कह सकते हैं इसको? यूजिंग फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग? एफटी मेथड। श्रीधराचार्य मेथड इज नोन एज द यूजिंग फार्मूला। फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तीसरा क्या है इसमें? कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा एक तरीका होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर को कंप्लीट करके बनाया जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला मेथड। कौन सा है? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लें, विद एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले लें। सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल है x² - 2x - 3। क्या है? x² - 2x - 3 = 0। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्या करते हैं? इस नंबर को बहुत ध्यान से देखते हैं कि इसके हम लोग फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर किसके करते हैं? मिड टर्म के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर तो यहाँ पे जो साइन होता है इस साइन को भी फोकस करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है ये ब्रेक किया जाएगा। अब 3 के हमें 2 टुकड़े करने हैं। किस तरीके से 2 टुकड़े करने हैं? ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इसको माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। तो हम लोग क्या देखेंगे? 3 × 1 = 3 हो गया, और 3 - 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, मतलब एक तीर से दोनों निशाने होने चाहिए कि एक फैक्टर से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? x² - x ऐसे लिख दें। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 - 1 - 3 = 0। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। x² - 3x + x - 3 = 0। अब हमने क्या देखा? यहाँ 3 टर्म से 4 टर्म्स हो गए। अब 4 हो गए तो हमें क्या हो गया? पेयर्स बनाने में आसानी हो गई। हमने 2 के पेयर बना दिए, ये बन गया और यहाँ ये बन गया। अब क्या करते हैं? इसके बाद में हम लोग कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं? टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले लिया? x। यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है? x कॉमन हो गया, तो x - 3 हो गया। इसमें देखते हैं कुछ कॉमन है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। 1 ले लिया, x - 3 = 0।
अब हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो पहला फैक्टर ये आएगा वही यहाँ आना चाहिए। अगर जो नहीं आ रहा है तो सोच लो कि हम लोग क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। यानी x अब पूरे में क्या हो गया, अब x माइनस 3 कॉमन हो गया। क्या हो गया, x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग 0 को इक्वेट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फैक्टर करना है तो केवल यही छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब x की वैल्यू फाइंड करना है तो उसको आगे करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल टू 0 माइनस 1 हो गया, x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। हमने ये सॉल्व कर लिया, इसके दो वैल्यू निकल गई, तो x की पावर 2 है, तो ये हम लोग समझ जाएं कि x की जो मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 वैल्यू आएगी, और x की ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल होगा।